हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं और ये हैं आपकी एब्रीविएशंस, जैसे कि फुल फॉर्म। जितनी भी 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं आपकी, वो सारी आज हम देखेंगे। और आप इसको नोट कर सकते हैं। और यार बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, पहली बात तो ये है। मतलब टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लगा, बट कोई नहीं। तो देखते हैं आपको पसंद आता है नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला क्या हो सके आ गया। ये जो पहली फुल फॉर्म है वो है एनपीटी। आपको ध्यान रखना है एनपीटी, जिसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे परमाणु अप्रसार संधि। अभी मैं आपको बता दूंगा हिंदी में भी, जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश दोनों में ही है, तो मैं अभी बताऊंगा। और एल ये 1968 में हुई थी। यहाँ पर डेट भी दे रखी है कि ये कब और कब हुई थी। ज़्यादा मैंने मतलब सन दे रखी है, डेट नहीं दी है, फिर ज़्यादा डिटेल में हो जाता, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डेट वगैरह ऐड नहीं किया। बट मैंने सिर्फ फुल फॉर्म्स और उसकी जो सन थी, वर्ष, वो सिर्फ दिया है, ईयर को डाला है। तो एल को देखो क्या कहते हैं। एल का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड टेस्ट वैन ट्रीटी। ये 1963 में हुई थी आपकी। इधर ही ऐसी हम देखें सी ये कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी, ये 1996 में होती है आपकी। फिर आते हैं स्टार्ट, जिसे हम स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं। ये दो बार होती है, 1991 में और 1993 में। ठीक है, दो बार साइन की जाती है। साल्ट 1 साल्ट 2, ये भी क्या होती है, दो बार होती है ना। तो ये साल्ट का होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये 1972 और 1979, ये भी क्या होती है, दो बार होती है। इस पर टॉक्स होती है, मतलब वार्तालाप होता है। और नाटो, ये आपको पता होगा, 1949 में इसका गठन हुआ था। पश्चिमी गुट ने, वेस्टर्न जो ब्लॉक था, वेस्टर्न ब्लॉक, पश्चिमी गुट ने इसका गठन किया था, नाटो। और नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देन आते हैं हम सीटो, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1954 में कह सकते हैं इस्टेब्लिश हुआ था, गठन किया गया था। सेंटो, सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। और ये दोनों जो थे, ये अमेरिका जो था ना, पश्चिमी गुट, या कहें वेस्टर्न जो ब्लॉक था, पश्चिमी गुट था, उसके ये तीनों थे, नाटो और सीटो और सेंटो। अभी मैंने यहाँ पे बारसा लिखा नहीं है क्योंकि बारसा का बारसा ही है। तो आपको बारसा पैक्ट ध्यान रखना है, वो किसका था, यूएसएसआर का था, या कह सकते हैं पश्चिमी गुट का था, ठीक, पूर्वी गुट का था। तो यहाँ पर एक अंक टाट दे रखा है, ये आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्डर था, ये सिस्टम था, वहाँ से मैंने उठाया है। तो इसकी अंक टाट जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 1972 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा नेम, जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्षता। तो इसकी नेम कभी कभार आपके पेपर में आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेम को हम क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी में अब। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए इधर देखते हैं। तो एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, 1968 में होती है। ठीक है। और परमाणु अप्रसार संधि हमने देखा 1968 में। एलटीबीटी, जिसको हम कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये हुई थी 1963 में। सीटीबीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, ये 1996 में होती है। स्टार्ट, जिसको सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, 1991 1993 में होती है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ये साल्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये 1972 से 1979 से हुई थी। और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसको नाटो को कहते हैं हिंदी में, तो ये 1949 में ये आया था उभर कर सामने। इसकी स्थापना की गई थी, अभी मैंने बताया आपको। और सीटो को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन 1954। सेंटो केंद्रीय संधि संगठन 1955। अंकटाट व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में। नई अर्थ, ये मैंने अभी बताया था कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो स्टार्ट की गई थी, उसमें एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। बट इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की काफ़ी भूमिका थी। इन्होंने ही क्या करा था,
यूएनओ को फोर्स किया कि ये एक संगठन ऑर्गेनाइज किया जाए, किसके लिए, अल्पविकसित और विकासशील देशों के लिए, ताकि उनका जो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मजबूत हो सके, उसका विकास हो सके। हम नेम का क्या होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये था आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, इधर दे रखा है यूएसए। तो इससे यूएसए आपको कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है कि यूएसए कई बार होता है 12th क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। जनरली आज तो इंटरनेट की दुनिया है तो सारे जानते होंगे। काफ़ी टाइम पे, हमारे टाइम पे होता था, कुछ बच्चों को पता नहीं होता था, बट अभी तो सारे फिलहाल में जानते ही होंगे। यूएसएसआर, यूएसएसआर का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर हो रहा है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये है सोवियत संघ का, ठीक है, सोवियत यूनियन का है ये फुल फॉर्म यूएसएसआर। अभी CIS, ये है कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये 1991 में बनता है। कब बनता है, जब सोवियत संघ का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, जब विघटन होता है उसके बाद क्या होता है, CIS सामने उभर कर आता है 1991 में, ठीक है। और EEC, इससे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1948 में क्या होता है, इसका गठन होता है। अभी हम यहाँ पर देखें UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये 1972 में आता है, ठीक है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972। और आसियान, आसियान आपका ये 4th चैप्टर का है, मतलब 3rd चैप्टर हो गया अभी तो। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब ये जो साउथ ईस्ट के जितने कंट्रीज़ हैं, जितने नेशन हैं, वो सब इसका एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका, ये है ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो अपना व्यापार करते हैं। ये 1967 में उभर के आया था। ब्रिक्स तो आपको पता ही होगा। तो इसका ब्रिक्स जो फुल फॉर्म है, इस ब्रिक्स है, तो इसका जो कह सकते हैं एब्रीविएशन जो बनाया गया है, वो ब्रिटेन से बी लिया है। सॉरी, ब्रिटेन गलत कर दिया, यहाँ पे ब्राज़ील होगा आपका, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील होगा, है ना, सॉरी, ब्राज़ील यहाँ पे आपको लिखना है। तो ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, और आर से रसिया, एंड आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इधर देखें तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और सोवियत संघ, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल 1991 में अस्तित्व में आता है। CIS, EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1948 में गठन होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम 1972 में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन 1967 में। आसियान, जो आसियान मैंने भी बताया, दक्षिण पूर्व एशियाई के जो राष्ट्र थे उनका एक संगठन था, जो क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक विकास के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। ये ब्राज़ील होगा, ब्रिटेन गलत है, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे ब्राज़ील, बी मीन्स ब्राज़ील, और रूस, और आर मतलब रूस, और आई भारत का इंडिया, और चीन, सी, और साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, हिंदी में ये होगा। तो ये 2006 में आया था, बना था। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी इधर हम देखें तो यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे कि FTA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब भी कोई कंट्री क्या करता है, किसी देश के साथ FTA करता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि वो मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है, कि वो अपनी सीमा पर उसकी सीमा पर जो लगाया जाने वाला शुल्क है, टैक्स है, वो जिस देश के साथ FTA करेगा साइन, उस देश पर क्या कर नहीं करा जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जब भी उससे वहाँ से कोई भी उत्पादन या कोई भी साधन देश में आएगा। तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखें सार्क, तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में ये निकल के आता है, सार्क उभर कर सामने आता है, गठन होता है इसका। और साउथ एशियाई ट्रेड एग्रीमेंट, ये साप्टा का फुल फॉर्म है, ये 2006 में आया था, सार्क को तेज़ी देने के लिए, ठीक है। ये साउथ एशिया के जितने कंट्री हैं उनके बीच में सार्क की स्थापना की गई थी, रीजनल और इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, या कहेंगे उनके बीच में एक मेल मिलाप, एक साथ एक मंच उपलब्ध कराने के मकसद से सार्क का गठन किया गया था, ठीक है। तो सार्क में साप्टा लाया गया। साप्टा का फुल फॉर्म है जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका मकसद यही था कि इन देशों के बीच में क्या करा जाए, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। लिट्टे देखते हैं, तो लिट्टे आपका है श्रीलंका से रिलेटेड है ये, और इसका पूरा फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। और ये वहाँ पर जो तमिल के लोग रहते हैं श्रीलंका में, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके हितों की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर NSG
तो ये है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो 1972 में बना गया था, जो ये क्या करता है, जैसे न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, परमाणु बम वगैरह, उनसे संबंधित यंत्र वगैरह, वो भी जो भी होते हैं मटेरियल, वो क्या करते हैं, सप्लाई करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो वो आता है IAEA। तो ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये भी सेम यही काम करती है, मतलब कि यहाँ पे एटॉमिक जो बम होते हैं उससे संबंधित जो भी एनर्जी वगैरह होती है वो क्या करी जाती है, देशों को प्रोवाइड कराई जाती है। अभी OCED ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट और आर्थिक जो मुद्दे होते हैं विकास से संबंधित, उस पर क्या होता है, काम करता है। अभी आते हैं हिंदी वालों के लिए। तो यहाँ पे FTA मतलब मुक्त व्यापार समझौता, और सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता 2006 में आता है, जिसकी साप्टा की फुल फॉर्म है लिट्टे तमिल का मुक्त मतलब यही, वो हिंदी में नहीं होगा बट इसमें हिंदी में कर दिया। तो ये लिट्टे का सेम लिखना है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। और NSG का जो फुल फॉर्म है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, और IAI का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कह सकते हैं इसको ये हिंदी में। और OCED मतलब आर्थिक सहयोग विकास के लिए संगठन। तो ये है हिंदी में। तो WSF मीन्स वर्ल्ड सोशल फोरम 2001, ये आपके 9वें चैप्टर वैश्वीकरण से लिया गया है। और वर्ल्ड सोशल फोरम का प्रयोग किया जाता है जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसके खिलाफ एक मंच उपलब्ध कराता है, जहाँ पर विकासशील देश, अल्पविकसित देश क्या करते हैं, विरोध करते हैं अगेंस्ट में किसके, वैश्वीकरण के। और यहाँ पर BWC तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये 1972 में जो वेपन्स का जो परीक्षण हो रहा था, ठीक है, जो परीक्षण किए जा रहे थे, टेस्ट किए जा रहे थे परमाणु, तो उसमें बायोलॉजिकल तरीके से बायोलॉजिकल तरीके से क्या करा था, बायोलॉजिकल तरीके से वेपन्स को आप बायोलॉजी मतलब कि अंतरिक्ष और पानी वगैरह में, वाटर वगैरह में, समुद्र वगैरह में तुम परीक्षण नहीं कर सकते परमाणु हथियारों का। इससे संबंधित ये था 1972। तो ये एक संधि मतलब कह सकते हैं करा जाता है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको सामूहिक मतलब ये क्या होता है, मास डिस्ट्रक्टिव ऐसे हथियार होते हैं जो लोगों के लिए या मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आता है। आसियान सॉरी ERF तो आसियान रीजनल फोरम है, ये कोऑपरेशन लिख दिया, फोरम है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फोरम, FORUM फोरम। तो ये आसियान रीजनल फोरम 1994 में बनता है। और सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 1950 में वर्क कर आता है कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा फुल फॉर्म। अभी हिंदी में देखते हैं। तो BSF मतलब होता है विश्व सामाजिक मंच, और 2001 मैंने भी बताया वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने के लिए था। और BWC जैविक हथियार सम्मेलन, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस होगा जैविक बायोलॉजिकल वेपन्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, सामूहिक जनसंहार के हथियार। ये BMD मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये जो सामूहिक जनसंहार के अधिकार का मतलब होता है कि वो ऐसे हथियार जिससे क्या हो सकता है, मानवता को हानि पहुंच सकती है। WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन 1995 में। आसियान क्षेत्रीय सहयोग, ये 1990 क्षेत्रीय सहयोग नहीं मंच, क्षेत्रीय मंच की स्थापना, तो ये मंच है। तो इसकी स्थापना 1994 में होती है। सेज मतलब 1950 में ये सामने उभर के आता है। तो ये था। अब यहाँ पे कुछ यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। तो जैसे यूएनओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में उभर के सामने आता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 1945 में उभर के आता है। FAO
मतलब फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 1946, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945। ये जो संगठन थे, अभी इसमें बहुत काफ़ी सारे रह गए यूएनओ से संबंधित, जो मैंने अभी इसमें करा नहीं है, टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने लिख नहीं पाया, इसमें ऐड नहीं कर पाया। बट ये जो थे यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में ओवर के आता है, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में ये भी आता है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 1946, ये मैंने बता भी रखा है पहले अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे थे इंग्लिश में। ये अब यहाँ पे देखते हैं हिंदी में। तो यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संघ होना चाहिए यहाँ, संघ 1945, आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में आता है, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो स्वास्थ्य से संबंधी हमारी हेल्थ से संबंधी हर एक प्रकार की निगरानी रखता है, और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में, खाद्य और कृषि संगठन तो 1945 में, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 में उभर के आता है ये, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन। तो ये थे सारे हमारे एब्रीवेशन, जो फुल फॉर्म जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अहम लगी और जो मेरे को दिखी कि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपके पेपरों में पूछा जा सकता है, तो वो मैंने इसमें सारा ऐड किया। तो यहाँ पे आप इनको नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और जहाँ पे जो थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई थी वहाँ पर तुम इसको करेक्शन भी कर सकते हो। इधर आप नोट स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, और यार इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो, कमेंट करो जैसा भी लगा है, और जो जो इसमें से आपको समझाना है फुल, आपको चाहिए कि आपको पूरी डिटेल जाननी है किसी भी एजेंसी या किसी भी जो यहाँ पर एब्रीवेशन थी उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओ, और मैं उसके बारे में फिर वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।